नमस्कार। इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने सीखा था कि डेल्टा से स्टार नेटवर्क में कैसे जाते हैं, इस फॉर्मेट में से इस फॉर्मेट में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इसको स्टार वाले को इस तरह से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें की थी और फाइनली हमें ये रिजल्ट मिला था RC = R3 R1 अपॉन R1 + R2 एंड सो ऑन। हम ट्रिक देखे थे। ट्रिक में हम यहाँ एक जगह पर खड़े होकर के सोचते थे अगर हमें डेल्टा टू स्टार में जाना था, डेल्टा टू स्टार में। ये सारी चीज़ें हो गई थी। अगले में हम स्टार से डेल्टा की ओर देखेंगे कि स्टार नेटवर्क से डेल्टा में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पिछले से ही इक्वेशन थी, ये RC = R3 R1 अपॉन R1 + R2। यानी अगर RC नेटवर्क था तो उसके बगल वाले का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन टोटल का प्रोडक्ट। ये अगर ये वाली ब्रांच है तो इस ब्रांच के अगल बगल का प्रोडक्ट, यहाँ और यहाँ वाले का प्रोडक्ट अपॉन टोटल, और ऐसे ही RA के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन सबको एक दूसरे के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम RA अपॉन RB कर दें तो क्या आएगा, फाइनली हमें RA अपॉन RB R1/R3 मिल जाएगा। यानी RA क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2 + R3 डिवाइडेड बाई RB क्या होता है, R2 R3 अपॉन R1 + R2 + R3। तो हमें दो रिलेशन मिलेंगे, एक R3 का एक R2 का। ये दोनों वैल्यूज हमें ला करके नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ये वाली RA अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक तरीका ये हो सकता है, हम R1 की वैल्यू डाल दें, R2 की वैल्यू डाल दें, R3 की डाल दें, किसी एक वेरिएबल में हम उसे कन्वर्ट कर लें पहले। तो जैसे मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें R1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यानी पिछले इक्वेशन में जैसे ये R3 = R1 RB अपॉन RA, ये वैल्यू मैं डाल के ला के इसमें डाल देता हूँ यहाँ पर R2 की जगह पे, ऐसे ही यहाँ R3 की जगह पे। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये कुछ इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे, R1 R1 कट जाएगा, ये। उसके बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा। इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगले स्टेप में ये जो RB है इसको इधर भेज देंगे और ये जो R1 है इसको इस साइड ले आएंगे। फिर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, RC × RA अपॉन RB प्लस RA + RC। इसमें फिर हम RB को हम LCM ले लेंगे। उसके बाद हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। यानी हमें दो रेजिस्टेंस का समेसन अपॉन एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है। अब फिर हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं, ये हम करते कैसे हैं। तो जैसे हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ है ये डेल्टा, जैसे पिछले में हम क्या करते थे, पिछले में हम यहाँ पर और यहाँ पर खड़े होकर के देखते थे। अब क्या करना है, वही करना है पर उसके अपोजिट देखना है। जैसे ये A हुआ, ये B, ये C पॉइंट है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, और यहाँ अंदर में यहाँ पर RA है, यहाँ पर RB है और यहाँ RC है। तो हम एक को कंसीडर करते हैं, जैसे हमें R1 निकालना है। यानी जब हम इस नेटवर्क से स्टार को जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो जो यहाँ RA आएगा या R1 रेजिस्टेंस आएगा वो कैसा होगा। यानी स्टार में से क्या कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ का RA बन जाए। तो हम इसके लिए पहले ट्रिक समझ लेते हैं कि याद कैसे रखना है। यानी ये R1 है, R1 के अपोजिट में ये B वर्टेक्स है, ये वाला। यानी मैं इस वाले रेजिस्टेंस को डिवाइड करूँगा तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा R1 हो जाएगा हमारा RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाई R1 के अपोजिट में क्या है, RB। ये हो गया कुछ ऐसा। वैसे ही अगर हमें
R2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले R2 के लिए हम पहले सबका RA RB RB RC और प्लस RC RA डिवाइडेड बाई, अब हम देखेंगे R2 के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है। ये यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R2 है, ये R2 के अपोजिट में C वाला है, यानी हम RC से डिवाइड कर देंगे, यहाँ RC से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर हमें R3 निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले ऊपर का सबका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाई R3 है। तो इसके अपोजिट में क्या है, R3 के अपोजिट में A है, यानी हम RA से डिवाइड करेंगे। तो हमने दो चीज़ें सीख ली। अगर हमारे पास ये हो, डेल्टा से हमें स्टार में जाना है, यानी ये जो वेरिएबल्स अभी ऐसे हैं, यहाँ कुछ RA है, ये RB है, ये RC है, इसको जब हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो यहाँ जो R1 होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं R1 को इसको इसमें कन्वर्ट करके। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, अगर कुछ ऐसा हो, इस सिचुएशन से हमें ऐसा बनाना पड़े, तब हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि ये वाला। इस तरह की चीज़ें को करेंगे।